See our next question. The value of limit extends to a this function is what? Now अगर आप इस फंक्शन को क्लोजली एनालाइज करेंगे और x इक्वल्स टू ए पुट करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑब्टेन हो रही है। ओके, नाउ लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर लिमिट पुट करने के बाद आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी बनता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने पूरे सवाल को या तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर उस सवाल को रैशनलाइज भी कर सकते हैं एंड देन आप चाहें तो कोई लिमिट का प्री डिफाइंड फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जो लॉपिटल रूल आपका होता है वो बहुत ही फास्ट तरीका होता है लिमिट को फाइंड आउट करने का। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम तो पे हम यही कर सकते हैं, जब कभी भी रूट का सवाल इन्वॉल्व हो तो आप यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं। बट इस सवाल में दिक्कत क्या है, इस सवाल में आप लोगों को एक्चुअल में 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक बार न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा और एक बार साथ में ही डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आप लोगों को अपना टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ए पुट करने पे आपने देखा कि आपको 0/0 की फॉर्मेट मिल रही है। मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था कि जब कभी भी x इक्वल्स टू ए पुट करने पे आपको 0/0 या फिर इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन होती है, देन आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। वो रूल आपसे क्या बोलता है, वो रूल आपसे कहता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर लिखा है कोई फंक्शन fx और नीचे लिखा है कोई नॉन जीरो फंक्शन gx, देन आप क्या काम कर सकते हैं, अगर x इक्वल्स टू a पुट करने पे आपको 0/0 या फिर इन्फिनिटी मिलता है, देन आप लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से आप लोग लिमिट x टेंड्स टू a को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस बार भी आप लोगों के पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी मिलता है, देन फिर से आप लोग न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ये प्रोसेस आपको अप्लाई करते रहना है जब तक आपके पास कोई वैल्यू नहीं मिल जाती। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, इस सवाल में रैशनलाइजेशन तो मैं नहीं करूँगा बिकॉज वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, देखिए मैं अपने सवाल को लिखने वाला हूँ दोबारा से। पहले तो लिमिट x टेंड्स टू a एंड देन रूट अंडर a प्लस में 2x एंड माइनस में रूट अंडर 3x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3a प्लस में x एंड माइनस में 2 रूट x। ओके, x इक्वल्स टू a पुट करने में 0/0 मिल रहा है, इसका मतलब मैं न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा। नाउ मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास रूट के अंदर में कुछ भी लिखा हुआ हो और इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, 1/2 रूट के अंदर fx एंड देन अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से देखिए, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 1/2 रूट अंडर a प्लस में 2x एंड देन अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विल बी a का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा सिंपली 2, माइनस में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वो हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 3x एंड 3x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 3 होल डिवाइडेड बाय, अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सो वो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 3a प्लस में x और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 + 1, तो 1 को आप मत लिखिए, माइनस में 2 एज इट इज रखिए, रूट x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर x और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। ओके, नाउ अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहें तो आप हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से, सिमिलरली हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से कॉमन लेके बाहर कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो बचना चाहिए आप लोगों के पास 2 में रूट अंडर a प्लस 2x माइनस में 3 में रूट 3x एंड देन डिवाइडेड बाई 1 में रूट अंडर 3a प्लस x एंड माइनस में 2 डिवाइडेड बाई रूट x। ओके, नाउ आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a की। देखिए x टेंड्स टू a पुट करने पे क्या आपको अभी भी 0/0 मिलता है या फिर नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर आपने x इक्वल्स टू a पुट किया तो आपको आई थिंक ऑब्टेन हो जाएगा 2 में a प्लस में 2a विल बी रूट 3a। ओके, एंड माइनस में 3 में रूट 3a अगेन। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 में रूट अंडर
3a प्लस ए विल बी 4a, ओके 4a, एंड माइनस में 2 अपॉन में सिंपली रूट अंडर a, ओके। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और कीजिए यहाँ पे तो आप पाएंगे, यहाँ से मैं चाहूँ तो 1 अपॉन में √3a को कॉमन ले सकता हूँ और अंदर आपके पास बचेगा 2 माइनस में 3। सिमिलरली नीचे देखिए, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन में 2√a, और आप अगर चाहें तो 1 अपॉन में √a को ले सकते हैं कॉमन। आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा हाफ माइनस में आई थिंक 2 आएगा, ओके। नाउ एक और चीज़ देखिएगा, ऊपर भी आपके पास √a है जो कि कैंसिल आउट हो सकता है इस √a से, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आने वाला है, अल्टीमेटली आपके पास आने वाला है 1 अपॉन में √3 एंड देन -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 2 में से अगर 1/2 माइनस होंगे तो आई थिंक माइनस का 3/2 आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा, ओके। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली आने वाला है 2 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3√3। देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है क्या, 2 अपॉन में 3√3, देखिए डी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। अगर आप इस सवाल को रैशनलाइजेशन से करते तो आई थिंक आपको इससे ज़्यादा टाइम लगता। अभी तो मैंने आपको ये सवाल समझाया है इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बट अगर आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करेंगे तो इसमें आप लोगों को महज 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, ध्यान से, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 अपॉन में 3√3। कैसे किया आप लोगों ने इसको, इसमें आपने अप्लाई किया है लॉपिटर रूल को, जो आपसे बोलता है कि अगर आपको 0/0 मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपने डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करके लिमिट को पुट कर सकते हैं, ओके।